जय श्री राधे कृष्णा साथी, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, जादू एक मुट्ठी चावल का। क्या आप जानते हैं? पूजनीय चावल, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता हुआ चावल, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चावल। इस चावल की कितनी महिमा है। इस चावल से आप ऐसे कैसे कैसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाएं। यही आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। किसी भी पूजा में चावल अनिवार्य होते हैं। चावल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। चाहे आप भगवान को तिलक करें तो कुमकुम के साथ चावल का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप किसी व्यक्ति के मस्तक पर तिलक करें, मंगल कामना का तिलक करें, तो उसमें अक्षत लगाना अनिवार्य होता है। यदि भगवान पर चावल चढ़ाए जाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चावल को माँ अन्नपूर्णा का वास बताया जाता है, इसलिए चावल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। मैं आज आपको और बताऊं कि चावल में आप किस तरह से आप अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई अड़चन आ रही है, यानी कि कितनी भी कड़ी मेहनत आप कर लेते हैं लेकिन आपको उतना परिणाम नहीं मिलता है, तो प्रतिदिन संभव हो तो प्रतिदिन आप शिवालय जाएं, एक मुट्ठी चावल लेकर जाएं और भगवान शिव पर चावल चढ़ाएं और बाकी चावल, थोड़े से भगवान शिव पर चावल चढ़ाएं, बाकी चावल वहीं पंडित जी की थाली में या कहीं भी दान दे दें किसी को। अगर हर दिन संभव ना हो तो सोमवार के दिन इस कार्य को अवश्य ही कर लें। चावलों का भगवान को चढ़ाने के लिए प्रयोग करने से पहले उन्हें गंगा जल डालकर शुद्ध करना अनिवार्य होता है। चावल कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए, चावल पूर्ण होने चाहिए जो आप पूजा में प्रयोग करें। यदि भगवान गणेश को आपको प्रसन्न करना है, आपको अपना बुद्धि स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, आपकी पढ़ाई में बाधा आ रही है, मन की शांति नहीं है, तो भगवान श्री गणेश पर बुधवार के दिन सिर्फ 5 चावल के दाने यदि आप चढ़ाएंगे जाकर हर बुधवार में, तो आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, सारे संकट निश्चित दूर हो जाएंगे। एक आपके लिए बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ कि शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। श्री हरि विष्णु साथ में रहते ही हैं। श्री हरि विष्णु के चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करिए, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, माँ लक्ष्मी माता के मंत्र का आप जाप करिए। आप क्या करेंगे, लाल रंग के एक रेशम का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ले लीजिएगा और 7 दाने चावल के ले लीजिएगा, उन्हें हल्दी से रंग लीजिएगा, पीला कर लीजिएगा हल्दी से, 7 दाने केवल। और उसके बाद आप उन्हें रेशम के उस कपड़े में रखकर और बांधकर वहाँ पूजा में रख लीजिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने के पश्चात, मन ही मन प्रार्थना करने के पश्चात, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास करो, स्थायी वास करो, ऐसा कहने के पश्चात आप उसमें जो कपड़े, लाल कपड़ा है, उसे बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। एक और महा उपाय बता देती हूँ कि हम सब अपने किचन में जो है घर में चावल रखते हैं, सबके घर में चावल होते हैं, चावल के डब्बे भी होते हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आप एक घर में से चांदी का सिक्का लीजिए। सबके घर में चांदी के सिक्के होते भी हैं। यदि 1% के लिए चांदी का सिक्का घर में नहीं है तो आप वो ले आइए, क्योंकि वो आपके घर में ही रहने वाला है और एक सिक्का लाखों सिक्कों के बराबर काम करने वाला है। तो एक सिक्का आप ला के रख लें। यदि नहीं है, अगर है तो उसको प्रातःकालीन नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जब पूजा में बैठे पहले कुमकुम का तिलक भगवान को करके, सिक्के पर तिलक करके वहीं भगवान जी के चरणों में रख दें। उसके पश्चात पूजा के बाद आप अगर चावल के डिब्बे में पहले चांदी का सिक्का नीचे रखकर और फिर ऊपर से अगर आप चावल पलट देते हैं और उस डिब्बे को आप अपने किचन में रखिए। कभी भी उस डिब्बे को खाली मत होने देना। जब भी उसमें थोड़े से चावल रह जाए तो फिर उसमें और लाकर भर देना। आप ये देखिएगा, माँ अन्नपूर्णा की इतनी कृपा होगी, इतनी कृपा होगी कि आपके घर में से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। आप स्वयं भी खूब खाएंगे और खूब आप बांटेंगे सबको। नौकरी में बाधा आ रही है, आपकी कोई दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है या कि कहीं काम नहीं बन रहा है, तो आप जहाँ भी कहीं रहते हैं, छत पर कौओं को मीठे चावल खिलाइए। मीठे चावल कैसे खिलाएंगे? चावल को थोड़ा सा पकाए, हल्की सी चीनी डाली और ले जाकर कटोरी में छत पर डाल दिया, पक्षी खा जाएंगे।
आप देखिए कि आपके जीवन में सब मीठा ही मीठा होता जाएगा। जो भी परेशानी, जो भी बाधाएं आ रही हैं, सब एक तरफ हो जाएंगी और आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो आप जितनी कठिन मेहनत करके प्राप्त नहीं कर पा रहे ना, छोटे छोटे उपाय उनमें बड़ी मदद करते हैं यदि आप विश्वास से करते हैं तो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। आप देखते हैं बहुत लोगों को, अरे उनके तो सारे काम बन जाते हैं, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो तो पूजा भी नहीं करता तब भी उसका काम हो जाता है। ऐसे ऐसे हम सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा सोचना छोड़ो कि वो उनकी अपनी प्रारब्ध है कि उनको कैसे मिल रहा है कैसे नहीं। हम अपने को जानते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें तब भी नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। और ज्यादा भी कुछ नहीं है, ये तो आपके घर का काम है। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपकी नौकरी की भी सारी समस्याएं एकदम से दूर हो जाती हैं। एक और महा उपाय बता देती हूँ कि कुछ बच्चों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, यानी कि चंद्रमा थोड़ा नीच का होता है, उनका भाग्य उदय हो ही नहीं पाता, सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो एक उपाय है जो माँ कर सकती है अपने बच्चों का। अगर उन्हें लगता है मेरी बेटी है या बेटा है, इसकी सर्विस के रास्ते में, इसकी शादी के रास्ते में, इसकी पढ़ाई के रास्ते में बड़ी सारी रुकावटें आ रही हैं, इसका चंद्र काम नहीं कर रहा उस प्रकार से, तो माँ एक काम कर सकती है कि एक मुट्ठी चावल प्रतिदिन किसी को दान करें 40 दिन तक। यदि ऐसा करते हैं तो बच्चों का चंद्र उदय हो जाएगा, भाग्य उजागर हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, और जो भी उन्हें चाहिए, जो भी आपको चाहिए उनके लिए, वो सब उन्हें प्राप्त हो जाएगा यदि आप चावल से इस तरह से कर लेते हैं। तो ये चावल के छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए। चाहे आप पूजा में करिए, चाहे आप कौओं को खिलाइए, चाहे आप दान दीजिए, अपने हाथ से अपने घर के अंदर चांदी का सिक्का रख के उसमें चावल डब्बे में रखिएगा, तो आप ये देखिएगा कि आपके घर से सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। जो कठिन परिश्रम करने से भी आपको नहीं मिल पा रहा था, वो आपको एकदम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। करिएगा विश्वास के साथ और प्रेम के साथ। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली कुछ भी लिखेगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।